एवरीवन, वेलकम टू विवेक एग्री। इस वीडियो में हम सीड रेट के फार्मूला को डिराइव करेंगे और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं सीड रेट से उसे लगाएंगे। तो इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से सीड रेट का फार्मूला डिराइव होता है। तो डिराइव करने का ज़रूरत क्यों है? इसका फार्मूला थोड़ा अलग तरीके से है। इतना मतलब कुछ अजीब सा है जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे आया, यहाँ पे 100 क्यों आया, यहाँ पे 1000 कैसे आया। तो जब तक हम फार्मूला अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब तक न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा नहीं आता है। और तो स्टार्ट करते हैं इसका फार्मूला डिराइव करने की कोशिश। तो स्टार्ट किया जाए। तो इसमें हमें 2-3 चीज़ याद रखना होगा। जैसे सीड रेट हमें निकालना है तो सबसे पहली बात टेस्ट वेट। तो टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 सीड के वेट को हम टेस्ट वेट कहते हैं। मतलब टेस्ट वेट क्या है? 1000 सीड वेट ऑफ 1000 सीड। तो अगर 1000 सीड के वेट को x ग्राम दिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि वीट का कोई क्रॉप ले लेते हैं, वीट का टेस्ट वेट 24 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है? 1000 सीड ऑफ वीट का वेट कितना है? 24 ग्राम। तो इसी तरीके से यहाँ भी समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए 1000 सीड का वेट अगर x ग्राम है तो 1 सीड का वेट कितना होगा? x बाई 1000 ग्राम यूनिटरी मेथड से। और यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है? टेस्ट वेट। यहाँ पे हमने 1 का निकाला। फिर देखते हैं प्योरिटी परसेंटेज। पीपी से क्या है? प्योरिटी परसेंटेज। x सीड प्योर इन 100 सीड। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है कि वीट का जो प्योरिटी परसेंटेज है 90% है, इसका मतलब क्या है? 100 सीड में 90 जो सीड है वो प्योर है और 10 कुछ और है। मतलब उसमें कुछ कंकड़ हो सकता है, कुछ दूसरे सीड के बीज हो सकते हैं, यही है। तो अगर उसमें 90 सीड है प्योर तो मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 100 सीड में x सीड प्योर है। इसमें x क्या है? प्योरिटी परसेंटेज। तो 100 सीड में x सीड प्योर है और जो नहीं है 100 माइनस x है, जो x के अलावा जो और उसमें सीड के अंदर है वो दूसरे सीड हो सकते हैं, दूसरे क्रॉप के सीड हो सकते हैं। जर्मिनेशन परसेंट में देख लिया जाए, जीपी से जर्मिनेशन परसेंट। y सीड जर्मिनेट इन 100 सीड। मतलब अगर हमने 100 सीड लिया है तो उसमें जो y सीड हैं वो जर्मिनेट करेंगे। जैसे अगर दिया है जर्मिनेशन परसेंट 95, तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 सीड लेते हैं तो 95 सीड उसमें से जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे y बाई 100। मतलब 100 में y सीड जर्मिनेट कर गया तो y क्या डिनोट करेगा? जर्मिनेशन परसेंट। अब आते हैं फार्मूला पे। यह है फार्मूला सीड रेट इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर। पहले ग्राम से रिलेटेड देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एरिया इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यूनिट जरूर देखिएगा, इसीलिए मैंने यूनिट भी लिखा हुआ है यूनिट के साथ साथ। एरिया इन मीटर स्क्वायर, फिर इंटू 1 सीड का वेट ऑफ 1 सीड, स्पेसिंग मीटर स्क्वायर में। ये जीपी से जर्मिनेशन परसेंट, पीपी से प्योरिटी परसेंट। फिर अब क्या होगा? एरिया मीटर स्क्वायर में इंटू 1 सीड का वेट कितना आया था? x। 1 सीड का वेट कितना था? x। यहाँ पे हमने x लिख दिया और ये टेस्ट वेट का काम करेगा। जो x है वो टेस्ट वेट है, मतलब 24 अगर दिया टेस्ट वेट तो यहाँ पे हम x की जगह 24 लिख देंगे। स्पेसिंग मीटर स्क्वायर में। फिर आते हैं ये x बाई 100 क्या है? x बाई 100 है। यहाँ पे देखिए हमने निकाला था ना ये प्योरिटी परसेंट x बाई 100, जर्मिनेशन परसेंट y बाई 100। तो ये x बाई 100 y बाई 100 वही वाला है, मतलब प्योरिटी परसेंट एंड जर्मिनेशन परसेंट। और ये 1000 कहाँ से आया? यहाँ से x बाई 1000। टेस्ट वेट हमने एक सीट का कितना, वेट ऑफ 1 सीट हमने कितना निकाला था? यहाँ पे देखिए वेट ऑफ 1 सीट हमने ये निकाला था x बाई 1000 ग्राम। तो ये जो नीचे 1000 है ये वही वाला 1000 है। तो फिर देखते हैं सीड रेट इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया इन मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ट वेट, मतलब जो x दिया होगा क्वेश्चन में। और ये जो 100 है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला भी 100 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 100 इंटू 100 स्पेसिंग मीटर स्क्वायर में इंटू 1000 इंटू जर्मिनेशन परसेंट इंटू प्योरिटी परसेंट। फिर आते हैं सीड रेट इन केजी पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर में है। अब हमें आंसर, मतलब क्वेश्चन हमें पूछा है केजी पर मीटर स्क्वायर में, तो केजी पर मीटर स्क्वायर में हमें आंसर निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे केजी पर मीटर स्क्वायर में?
एरिया मीटर स्क्वायर में, टेस्ट वेट इंटू 100, स्पेसिंग मीटर स्क्वायर इंटू जर्मिनेशन परसेंट, प्योरिटी परसेंट, और ये 1000 टेस्ट वेट वाला 1000। लेकिन एक और बात देखें, जो टेस्ट वेट है वो ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन हमें किस में निकालना है, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ट वेट से ही रिलेटेड एक और 1000 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में 1000 1 बाई डिवाइडेड 1000 केजी। तो उसी तरीके से मतलब ये टेस्ट वेट डिवाइडेड बाई एक और 1000 आ जाएगा, और ये वाला भी 1000 टेस्ट वेट से रिलेटेड है, जो कि हम पहले ही पॉइंट में देख लिए थे। अब कुछ यूनिट देख लिया जाए कन्वर्जन। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर। ये 100 जो है नीचे आ जाएगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.01 मीटर। फिर अभी इसका आगे यूज है तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर भी अभी यूज था। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, 1/1000 केजी। फार्मूला इसका यूज हमने फार्मूला में कर ही लिया। तो कुछ न्यूमेरिकल देखा जाए। अब उम्मीद है ये तो फार्मूला आपको समझ आ ही गया होगा। ये जो 1000 है वो टेस्ट वेट वाला 1000 है, ग्राम से केजी में चेंज करने के लिए। ये 1000 जो है वो 1 सीट का वेट निकालने के लिए जो हम पहला डिराइव किए थे वो है। ये जो 100 है वो जर्मिनेशन परसेंट वाला है, ये प्योरिटी परसेंट वाला 100 है। तो फिर आते हैं, एक और बात ध्यान रखना है कि स्पेसिंग जो है मीटर स्क्वायर में है, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्वेश्चन देखा जाए, एक वीट की वैरायटी है, उसके लिए सीड रेट हमें कैलकुलेट करना है केजी पर हेक्टेयर में। स्पेसिंग दिया हुआ है 20 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम मीटर में पहले चेंज कर देंगे क्योंकि हमें सब क्वेश्चन मीटर में ही करना है, मीटर स्क्वायर में ही। तो ये 20 सेंटीमीटर से 0.2 हो जाएगा, और ये 3 से 0.03 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा 0.0 × 0.03 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। जर्मिनेशन परसेंट कितना है, 95%, मतलब 100 सीड में 95% सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है। प्योरिटी परसेंट में 90%। टेस्ट वेट कितना है, 46 ग्राम, और एरिया कितना दिया है, 1 हेक्टेयर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। तो सीड रेट का फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने पहले देख ही लिया है, ये है फार्मूला सीड रेट का। तो अब देखा जाए कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। एरिया इन मीटर स्क्वायर, हमारे पास एरिया कितना दिया था, 1 हेक्टेयर में, तो 10,000 लिख दिया। ये 100 फार्मूला को डिराइव करने में जो 100 दो न्यूमरेटर में आए थे वो वाले हो गए न्यूमरेटर वाले। और यहाँ पर टेस्ट वेट 46 दिया हुआ है, स्पेसिंग 20 × 3 अभी चेंज नहीं किए हैं, अभी सेंटीमीटर में ही है। जर्मिनेशन परसेंट, प्योरिटी परसेंट, ये 1000 ये सब फार्मूला में ही आ गए थे, और किस तरह से आए ये भी देख लिए हैं। तो अब आते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, ये सब ऊपर वाला वही। अब जो नीचे ये सेंटीमीटर में था उससे हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। फिर ये सब तो वैसे ही है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया है। तो उम्मीद है आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे पूरी तरीके से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं कुछ दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखने। फार्मर के पास फील्ड है, उसकी साइज़ है 60 × 30 मीटर, मतलब 60 मीटर लंबाई है, 30 मीटर चौड़ाई है फील्ड की। उसमें वो वीट लगाना चाहता है अंडर लेट सोन कंडीशन। लेट सोन कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे जो अगर हमें वीट अक्टूबर में लगाना है तो वो हो सकता है नवंबर में लगा रहा हो, मतलब थोड़ा लेट लगा रहा हो। अगर लेट लगाते हैं तो हमें सेम इल्ड के लिए थोड़ा ज़्यादा सीड रेट देना पड़ता है, मतलब सीड थोड़ा बढ़ा के देना होता है। तो लेट सोइंग कंडीशन में लगा रहा है तो यहाँ पे उसे 25% ज़्यादा सीड देना है लेट सोइंग में। और रिकमेंडेड सीड रेट कितना है, 100 kg पर हेक्टेयर। रिकमेंडेड सीड रेट का मतलब क्या है कि अगर वो टाइमली सोन करता है, मतलब जिस टाइम पे वीट को सो किया जाता है, जैसे अक्टूबर में सो किया जा रहा है तो 100 kg लगेगा। लेकिन अगर वो नवंबर में सो करता है, थोड़ा लेट सोन करता है, तो उसे 25% और ज़्यादा सीड देना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो सीड रेट दिया है वो 1 हेक्टेयर में दिया है, मतलब 1 हेक्टेयर की। लेकिन फार्मर के पास 1 हेक्टेयर खेत नहीं है, फार्मर के पास कितना है, 60 × 30 मीटर स्क्वायर। ये फार्मर का एरिया जो है, फार्मर के खेत का एरिया ये है। तो इसको देखा जाए किस तरीके से हम 1 हेक्टेयर से 60 वाले में निकालेंगे। तो 10,000 मीटर स्क्वायर रिकमेंडेड सीड कितना है, 100 kg सीड, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में 100 kg सीड चाहिए।
तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई 10,000 kg सीड, वही मतलब यूनिटरी मेथड से। तो 60 × 30 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना चाहिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं इसलिए नहीं किया हूँ पहले से ही, क्योंकि हमें फिर से बाद में कैंसिल करना होगा, तो एक ही साथ पूरा अगर लिख लेंगे वहाँ पे कैंसिल करना आसान हो जाएगा। तो 60 × 30 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई 10,000, 100 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 60 × 30, ये मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 18 kg। मतलब इतने एरिया के लिए हमें, अगर हम टाइमली सोन करते हैं तो हमें 18 kg सीड चाहिए, लेकिन हम लेट सोन कर रहे हैं तो हमें पहले 18 kg का 25% निकालना होगा, क्योंकि हमें 25% ज़्यादा सीड देना है। तो 18 का 25% हमें निकालना होगा। 25% एक्स्ट्रा सीड रिक्वायर ऑफ 18 kg। तो ये कैसे निकालेंगे, 18 × 25/100 करेंगे, इससे क्या निकलेगा, 18 का 25% निकल जाएगा, कितना आएगा, 4.5 kg। मतलब 4.5 kg हमें एक्स्ट्रा सीड देना होगा 18 के अलावा। तो टोटल सीड रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 18 + 4.5 22.5 kg आंसर आएगा। तो अगर फार्मर जो है लेट सोइंग करेगा तो उसे 18 की जगह 22.5 kg सीड देना होगा। उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। लेंटिल सीड हमें लगाना है। ऑप्टिमम सीड रेट है 45 kg पर हेक्टेयर फॉर लाइन सोइंग। लाइन सोइंग का मतलब क्या है, अगर हम लाइन और लेंटिल सीड की सोइंग लाइन वाइज करते हैं तो हमें 45 kg पर हेक्टेयर सीड चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग सोइंग करेंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग सोइंग में 20% मोर सीड रिक्वायर इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड, मतलब ब्रॉडकास्टिंग मेथड में 20% ज़्यादा सीड चाहिए लाइन सोइंग के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सीड रिक्वायरमेंट बाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन 3000 मीटर स्क्वायर एरिया। 3000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें ब्रॉडकास्टिंग से सीड रिक्वायरमेंट निकालना है। तो यहाँ पे जो सीड रेट दिया है लाइन सोइंग के लिए वो पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया है, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास एरिया कितना है, 3000 मीटर स्क्वायर। तो हम जो रिकमेंडेड सीड रेट है वो पहले 3000 मीटर स्क्वायर के एरिया के हिसाब से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर लाइन सोइंग 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 45 kg सीड है, तो 3000 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 45/10,000 इंटू 3000 यूनिटरी मेथड से निकालें, 30.5 kg आ गया। मतलब अगर हम लाइन सोइंग से 3000 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर लेंटिल सीड लगाते हैं तो हमें 13.5 kg चाहिए, लेकिन हमें ब्रॉडकास्टिंग से करना है और ब्रॉडकास्टिंग में 20% ज़्यादा सीड लगेगा। तो 20% मोर सीड फॉर ब्रॉडकास्टिंग, तो 13.5 का 20% निकालेंगे इस तरीके से, तो आ गया हमारा 2.7 kg। मतलब 2.7 kg हमें और एक्स्ट्रा देना होगा 13.5 के अलावा। तो टोटल सीड रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 13.5 + 2.7 = 16.2 kg। तो उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डिब्बा देकर डर मत जाइएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बनाए हैं। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया वीट क्रॉप पे विथ 10 ट्रीटमेंट एंड 3 रेप्लिकेशन इन RVD रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। 3 रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये 3 रो में 3 बार उसे रिपीट किया गया, 3 रो में किया गया है, 1 2 3, ये 3 रो हो गया, 3 बार रेप्लिकेशन हो गया। और 10 ट्रीटमेंट का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ट्रीटमेंट और 3 रेप्लिकेशन। तो फिर आते हैं साइज ऑफ प्लॉट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइज ऑफ इंडिविजुअल प्लॉट 5 × 3 मीटर। तो साइज मतलब एक प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 3 15 मीटर स्क्वायर, ये एक प्लॉट का एरिया हो गया। क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच सीड रिक्वायर फॉर एक्सपेरिमेंट इफ़ ऑप्टिमम सीड रेट इज़ 100 kg पर हेक्टेयर। तो हमें सब कुछ दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि ऑप्टिमम सीड रेट जो है वो 100 kg पर हेक्टेयर है। तो कितना सीड चाहिए पूरा एक्सपेरिमेंट होने के लिए। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लॉट कितने हैं, 10 × 3 = 30 प्लॉट हैं। ये कहाँ से आया, यही जो डायग्राम था, 10 × 3 = टोटल 30 प्लॉट है। मतलब ये इंडिविजुअल प्लॉट की बात की गई है, टोटल 30 प्लॉट है हमारे पास। और टोटल साइज ऑफ प्लॉट कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल एरिया ऑफ प्लॉट कैसे निकालेंगे, 15 × 30 कितना आएगा, 450 मीटर स्क्वायर। ये 15 कहाँ से आया, ये 15 ये वाला है,
एक प्लॉट का एरिया कितना है 15 मीटर स्क्वायर, तो 30 प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा 45 मीटर 450 मीटर स्क्वायर। अब सीड रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? सीड रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है 1 हेक्टेयर के लिए 100 kg सीड है चाहिए, सीड रेट है मतलब ऑप्टिमम सीड रेट। तो 10,000 मतलब 1 हेक्टेयर में कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए सीड कितना है 100 kg सीड, तो 450 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना सीड हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 450 इक्वल्स टू 4.5 kg सीड। तो ये एक और इजी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कहाँ से करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।